अपने काम में खुद कमी खोजना अब शुरू कर दीजिए। साथ ही दूसरे लोग जो आपके काम में कमियां निकालते हैं उन्हें अपना पक्का दोस्त बनाइए। ये दो बातें अगर आपने समझ ली तो मेष राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2024 के महीने में ये शब्द सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मेष राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स है। बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए सितंबर कैसे हो इसके बताएंगे विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। सबसे पहले तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, 4 सितंबर से बुध पंचम भाव अपने प्रिय मित्र सूर्य की सिंह राशि में जाएंगे। 16 सितंबर से सूर्य छठे भाव कन्या राशि में। 18 सितंबर से शुक्र 7th हाउस तुला राशि में जाते ही स्वग्रही हो जाएंगे और मालव योग बनाएंगे। 23 सितंबर से बुध छठे भाव कन्या राशि में रहेंगे और वो उच्च राशि हो जाएंगे। प्रिय साथियों, महीने में 2-4 दिन आपने नोट किया होगा कि बड़े निराशावादी होते हैं, नेगेटिव लोगों के संपर्क में हम आ जाते हैं, गलत हमें सलाह मिल जाती है, हम एक अजीब से टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे काम बनते नहीं बल्कि बनते काम बिगड़ जाते हैं। कुल मिलाकर तनाव देने वाला समय होता है। तो ये अलर्ट रहने वाली डेट्स मैं आपको दे रहा हूं। जब मेष राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है, जब वो चौथे 8वें 12वें जाते हैं हमें तकलीफ देते हैं। इसी घड़ी में 1, 27, 28 सितंबर को चौथे रहेंगे, 9, 10, 11 सितंबर को 8वें, 18, 19 सितंबर को 12वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास ऑस्पिशियस यानी शुभ डेट्स भी बहुत सारी हैं। 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 29 और 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 4 से लेकर 15 सितंबर तक आपके त्रिकोण पंचम भाव में और 23 सितंबर से छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 18 सितंबर से आपके बिजनेस हाउस और मैरिटल लाइफ में 7th हाउस में मालव योग बनाएंगे शुक्र और 24, 25, 26 सितंबर को 3rd हाउस में चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग रहेगा। इसी से हमने आपके राशिफल को तैयार किया है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24, 25 और 30 अगस्त को दिल्ली में रहूंगा। 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को मैं सिंगापुर रहूंगा, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए फाइनेंस का हाउस, धन भाव और 7th हाउस जो कि बिजनेस का होता है, इन दोनों के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। 2 नंबर और 7 नंबर के लॉर्ड शुक्र बनते हैं। शुक्र 17 सितंबर तक तो रहेंगे छठे भाव, जहां पर मैंने बताया नीच राशि के रहेंगे। तो फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालना बहुत जरूरी है। इसके लिए खर्चे और कर्जों के साथ साथ कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन 18 सितंबर के बाद यानी 17 तारीख तक संभलना है। 18 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र 7th हाउस बिजनेस हाउस में आ जाएंगे, ये मालवी नामक राजयोग बनाएंगे। इस वजह से रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, पैसे की वजह से कोई काम डिले नहीं होगा। ट्रेडिंग का जो बिजनेस करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, केटरिंग का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर है, इवेंट प्लानर है, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हो, उसमें आर्थिक रूप से आपकी उन्नति होने वाली है। नए अवसर यहाँ पर शुक्र क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप घर में रहते हैं, मान लीजिए महिलाएं हैं जो घर बहुत अच्छा चला सकती है, अब वो ऑफिस भी बहुत अच्छा चला पाएंगी। पति को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके फल स्वरूप आप धन भी कमा पाएंगे, चाहे शेयर बाजार हो, वायदा बाजार, जमीन जायदाद, ऑनलाइन भी आपको पैसे कमाने के बहुत सारे मौके यहां पर मिलने वाले हैं। दूसरी बात, खर्च भाव के लॉर्ड यानी 12th हाउस के लॉर्ड और भाग्य स्थान के लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। और यहां पर खर्च भाव से बृहस्पति का 3-11 का संबंध बनने वाला है और खर्चे के भाव में राहु विराजमान है। मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, खर्चे और कर्जों पर कमी लानी है, क्योंकि अनर्गल खर्चे, मेडिकल पे खर्चे, किसी को पैसे दे दिए वो आएंगे नहीं, ये चीजों को थोड़ा आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है। बिजनेस पर्सन दूसरे शहर, राज्य या देश में नए कॉन्टैक्ट हासिल कर पाएंगे। 4 से लेकर 15 सितंबर तक पंचम भाव में जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, ये आपकी ज्ञान, आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के द्वारा आपको बेहतर काम दे पाएंगे, क्योंकि बुधादित्य योग का सीधा संबंध लाभ स्थान से है। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसी प्रकार की सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं
और लाइसेंसिंग का काम करते हैं, ब्रोकरशिप का काम करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, एक तो इस महीने जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक प्लान करके पूरे महीने को गुजारना चाहिए। जल्दीबाजी में बहुत सारे काम हमारे पहले भी खराब हो चुके हैं। जो लोग इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल सर्विस चला रहे हैं, कोई प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, गैस, ऑयल और किसी प्रकार का कल कारखाना चला रहे हैं, उन लोगों को मैन पावर और टेक्नोलॉजी की कमी परेशान करेगी। इस पर अगर आपने एडवांस में ध्यान दे दिया तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की तय है। दूसरी बात, 15 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव में स्वग्रही रहेंगे। सरकारी जो लोग काम करते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं, कोई भी प्रकार का ऑर्डर, टेंडर पर काम आपको नए सिरे से करना होगा। गया हुआ कोई भी ऑर्डर भी वापस आपको मिल सकता है। ये स्वग्रही होकर विराजमान होते ही सरकार से लाभ मिलेगा। जो लोग डोमेन का बिजनेस करते हैं और ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स शॉप चलाते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, उन लोगों को धन लाभ मिलने वाले हैं। शेयर बाजार में अच्छा पैसा कमा पाएंगे, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। वहीं 16 सितंबर से छठे भाव में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। यहां पर ध्यान रखना है कि आपका अपना ही कोई साथी आपका पैसा फंसा देगा। गलत सलाह आपको जीवन में डिस्टर्ब कर सकती है। बिजनेस में कोई भी प्रकार का ऐसा एडवेंचर आपको नहीं करना है, होगा जो देखी जाएगी, तो उसमें देखना ही पड़ेगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, खर्चों पर कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए खुद ही हर काम पर पैनी नजर रखनी होगी। किसी पर भी भरोसा करेंगे वो धोखा दे सकता है। 4 से 22 सितंबर तक बुध की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर रहेगी, यहां से विराजमान होगा। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको प्राप्त होंगे। आपको कोई ऐसा मैनेजर या ऐसा कोई स्टाफ मिल जाएगा जिसकी सलाह से आपके बेहतर काम हो सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद मत करेगा। बिजनेस अगर दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ कर रहे हैं तो ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर छठे भाव में केतु बिजनेस और रिलेशन दोनों खराब कर देते हैं। आपको काफी अच्छे परिणाम चाहिए तो मुख्य रूप से आपको अपने डे, वीक और मंथ को डिजाइन कर लेना चाहिए, फिर उसी प्रकार से चलना है। ज्वेलरी मेकिंग का जो लोग काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, या फिर ऐसा कोई काम जो श्रृंगार से संबंधित है, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय आने वाला है। अब बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। देखिए, महीने की शुरुआत से 15 सितंबर तक सूर्य आपके पंचम स्थान में रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले लोगों के एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोशन मिलना, अच्छे बॉस आ सकते हैं आपके साथ में, आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। यहां पर करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही है। मंगल की बात करते हैं। मंगल की 4वीं और 8वीं दृष्टि छठे भाव और दशम स्थान पर है, क्योंकि मंगल 3rd हाउस में रहेंगे और ये छठा घर जो कि जॉब का होता है, और 10th हाउस कर्म का होता है, जहां पर इनकी उच्च की राशि होती है। जॉब बदलने का अगर मन में कोई विचार है तो ये विचार बिल्कुल सही है। नई जॉब मिल सकती है। मंगलवार को जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्मार्ट वर्क करके और हार्ड वर्क करके, बेहतर प्रेजेंटेशन दिखाकर आप अपने आप को डिजर्विंग बनाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सबके चहेते आप बनने वाले हैं, लेकिन दुश्मनों के घर में केतु विराजमान है और 17 तारीख तक शुक्र भी नीच राशि के रहेंगे। दुश्मन इसी फिराक में आप गलती करें और वो कोई न कोई पनिशमेंट आपको दिलवाए। मंगल और शनि का नवम पंचम राजयोग आपके लिए बड़ा वरदान का काम कर सकता है। शनि यहां विराजमान है और 3rd हाउस में मंगल विराजमान है। जो लोग लॉयर हैं या फिर किसी प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, प्रॉपर्टीज में कोई मैनेजमेंट का काम करते हैं, ऐसी जॉब करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर में काम करें, उन एम्प्लॉयड जो लोग हैं उन लोगों को परिश्रम के अनुसार फल भी मिल सकता है। दूसरी बात, 18 सितंबर से जैसे शुक्र 7th हाउस में आ जाएंगे, ये मालवी नामक राजयोग बनाएंगे। जो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं उन लोगों को टारगेट कंप्लीट हो गया, बल्कि एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। बोनस और कोई इंसेंटिव आपको मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी वर्तमान स्थिति में विचार करके नए मौके खुद तलाशने होंगे, और ये मौके आपको जॉब के साथ एक अलग लर्निंग करके अर्निंग शुरू करवा सकते हैं। इसमें देवताओं की गुरु बृहस्पति आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं, क्योंकि कॉमन सेंस के घर और कर्म स्थान को देखेंगे तो आप खुद कुछ पढ़िए, रिसर्च करिए, उसके बाद आपको आनंद आएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, तो पूरा रिसर्च करके चेक करके करिए। यहाँ छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो जॉब के घर पर ही है, लेकिन केतु और गुरु का दृष्टि संबंध है, तो अपना ही कोई साथी यही चाहते हैं कि आपको कैसे ट्रैप पे फंसाया जाए। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर में प्रोग्रेस को देखते हुए दूसरे लोग जलन करने वाले हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। 100 कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपने काम को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करते जाइए। 23 सितंबर से छठे भाव में बुध और केतु की ये युति बनने वाली, इसे हम जड़त्व दोष कहते हैं कुंडली में। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी की गलत सलाह से या फिर अपने कानों से नहीं सुना और देखा भी नहीं है, उस पर विश्वास करके आपकी इमेज को खराब कर सकता है। ऑफिस रिलेटेड जो डिसीजन है
वो आपको बड़ी समझदारी से लेने होंगे और ट्रैवल बहुत होने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें क्योंकि षड्यंत्र के शिकार आप होने वाले हैं, जिसके कारण आपकी मानहानि हो सकती है। आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करके अपना ही नुकसान करने वाले हैं। ऐसा किसी को कोई मौका आपको नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। देखिए, मंगल का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग बन रहा है। यहां से मंगल तो शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले, धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि होने वाली है। घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो उत्साह का वातावरण बना सकता है। इसमें महिलाओं को फुल सपोर्ट करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो घर भी अच्छा चलाती हैं और सारे रिचुअल्स भी फॉलो करते हैं। सप्तम भाव के लॉर्ड शुक्र 17 सितंबर तक छठे भाव में रहेंगे। महिलाओं को थोड़ा सा रोग परेशान कर सकता है। घर की पॉलिटिक्स या ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, आपको स्ट्रेस में डाल सकती है। लेकिन जितना पेशेंस रखोगे, 18 तारीख के बाद जैसे शुक्र केंद्र में आती मालवी नामक राजयोग बनाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैरिड लाइफ में संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। अपना घर, अपनी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस का सपना साकार हो सकता है। घर के रिनोवेशन में या शुभ और मांगलिक कार्यों पर खूब खर्चे होने वाले हैं। परंतु ये जो केतु छठे भाव में विराजमान, इसका 7th हाउस से 2-12 का संबंध है और साथ में राहु का षडाष्टक दोष 7th हाउस से बन रहा है। तीसरे व्यक्ति की बातें करके अपने जीवन की खुशियों को खत्म मत करिएगा, वरना ये विवाद पैदा कर देंगे। 4 से 15 सितंबर तक पंचम भाव में जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, इसमें जो माँ बाप बच्चों के लिए स्पेशल करने वाले हैं कुछ, और बच्चे भी अच्छे नंबर लाकर एक रिटर्न गिफ्ट माँ बाप को देने वाले हैं। लाइफ पार्टनर को माफ करेगा, लव पार्टनर को अगर लाइफ पार्टनर बनाना है तो एक बार उनकी परीक्षा जरूर आपको ले लेनी चाहिए। कहीं इन्फैचुएशन, क्रश और अट्रैक्शन के चक्कर में तो नहीं है, वाकई में प्यार है या नहीं है। इसलिए आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो परीक्षा लेनी होगी। 17 सितंबर तक शुक्र की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर रहेगी, जिससे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा की जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल होने वाले हैं। माता पिता के साथ तो संबंध आपके ठीक रहेंगे, लेकिन सास ससुर के साथ महिलाओं के संबंध खराब हो सकते हैं और अपने पीहर से कोई रोग या शोक के समाचार आपको परेशान करने वाले हैं। बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहां पर भी किसी मदद करने की जरूरत पड़ती, तुरंत मदद कर लेनी चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए, जो लोग पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समय है क्योंकि मंगल का पंचम स्थान से पराक्रम और लाभ का संबंध है। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, एचआर की पढ़ाई कर रहे हैं, बीसीए, एमसीडब्ल्यू का एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई कर रहे हैं, जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर संभावना यहाँ पर सूर्य और मंगल बनाने वाले हैं। और मंगल और शनि का जो नवम पंचम राजयोग है, जिस वजह से जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उनको संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी आपको लाभ देगी। 18 सितंबर से शुक्र जैसे 7th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे, प्यार, इश्क और मोहब्बत की वजह से या दोस्तों के कारण या किसी और के कारण आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। इसको बैलेंस और मैनेज करना होगा, तब जाकर स्टूडेंट बड़ा लाभ कमा पाएंगे। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप जरूर इसे क्रैक करने वाले हैं। समय का पूरा लाभ उठाइए क्योंकि समय बहुत बलवान है। गुरु जो है वो 2nd हाउस में विराजमान होकर पढ़ाई के घर से 4-10 का संबंध बना रहे, सुख और कर्म का। एसएससी की पढ़ाई करने वाले लोग जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर एजुकेशन के सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो कंपटीशन में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं, यानी उसके लिए आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो घर से दूर जाने का मौका मिलेगा। अपने आप को सिद्ध आप कर पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पढ़ाई के भाव पर है और आपकी राशि पर भी है और 8th हाउस पर भी है। इस वजह से आईटी प्रोफेशन, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए लोग, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कोई भी डेकोरेशन का पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। अगर महिलाएं घर पर बैठकर कोई पढ़ाई करना चाहती हैं, तो ये वरदान वाला समय आपके लिए आने वाला है। आप इससे चूकिएगा मत अगर पढ़ाई करनी है तो। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। सबसे पहले तो देखिए, 6ठे भाव में केतु विराजमान है और मंगल की 4थी दृष्टि है। हड्डियों का दर्द होना, एंग्जाइटी, ओवर स्ट्रेस, रात को देर तक जगना, इंसोमेनिया की बीमारी दे सकता है। महिलाओं को हार्मोन्स की बीमारी भी हो सकती है जो चिंता का कारण बनेगी। इसके अलावा 16 सितंबर से 6ठे भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, जिस वजह से आंखों में तकलीफ, एलर्जिक तकलीफ, किसी से दुश्मनी हो सकती है, वो तकलीफ दे सकते हैं। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति की 6ठे भाव और 8वें भाव पर दृष्टि है और राहु की भी 8th हाउस पर दृष्टि है, इसलिए अज्ञात भय या कोई भी भय रहेगा वो ठीक करने का काम यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति करने वाले हैं। 4 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं आपकी तय है, तो यात्राओं को एंजॉय करिए, अपने आप को हेल्दी बनाए, तब अपने आप ही वेल्दी आप बन जाएंगे।
अब कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिससे आपका ये महीना यादगार और शानदार हो सकता है। जय गणेश काटो कलेश, क्योंकि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। लाल पुष्प और लाल वस्त्र गणेश जी को अर्पण करें, लाल चंदन से गणपति जी की पूजा करें और मिश्री का भोग लगाएं। ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र की 1 माला जाप अगले 10 दिनों तक करिए। ये जाप करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और रिद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी व्रत है। बार बार इंटरव्यू में असफलता हाथ लग रही है तो इस दिन आपको भगवान गणेश जी को दूर्वा लाल पुष्प अर्पण करें और लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। उसके बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें, पेड़ पौधे में डाल दें। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे। श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन गाय जिसका हाल ही में बच्चा हुआ हो उन्हें हरा चारा खिलाएं। संभव हो तो गौ दान भी किया जा सकता है। गरीबों को दूध और मावे से बनी मिठाई भेंट करिए और श्रद्धा से श्राद्ध कर्म निभाना है। और माँ बाप या पूर्वजों को जो चीजें पसंद थी उनकी चीजें भेंट करनी चाहिए। और इसके साथ साथ 21 सिक्के पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में रख दें और श्राद्ध समाप्त होने पर इन सिक्कों को किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दीजिए। और इसके अलावा तर्पण करना तो भूलना नहीं। उसके लिए श्राद्ध के मैं स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा जो आपको जरूर जल्द मिल जाएंगे। मेरे प्रिय मेष राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।